में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है मौर्य वंश की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन 2 यहाँ पे है मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके की गई थी? नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 4 यहाँ पे है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किसने की थी? विलियम जोन्स ने। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? शासन के सिद्धांत और राजनीति। विशाख दत्त द्वारा रचित किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है? मुद्रा राक्षस के द्वारा मिलता है। क्वेश्चन 9 यहाँ पे है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व को। क्वेश्चन 10 है यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज के द्वारा आया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। क्वेश्चन 12 है यहाँ पर पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से किसने बना था? लकड़ी से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? व्रतबाहु से ली थी। क्वेश्चन 15 है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना पद्धति उपवास द्वारा किस स्थान पर हुई थी? श्वर बेलगोला कर्नाटक में हुई थी। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था इनका उत्तराधिकारी। यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? अमित्रघात के नाम से पुकारा गया था। क्वेश्चन 18 यहाँ पर है बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये इसका आंसर है यहाँ पे। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बिंदुसार के दरबार में किसे राजदूत बनाकर भेजा था? चिमाचस थे। इसका आंसर है चिमाचस। क्वेश्चन 20 यहाँ पर है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो इन्होंने सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। सम्राट अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक बैठे थे इनकी गद्दी पर। अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अभिलेखों में अशोक को सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानानप्रे प्रेयदर्शी। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की और गुर्रजा। क्वेश्चन 25 है यहाँ पे प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 200 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस मुख्य शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है इसका उल्लेख। क्वेश्चन 27 है यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से ली थी इन्होंने दीक्षा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेज दिया था इन्होंने अपने पुत्र को। क्वेश्चन 29 है यहाँ पर तरतीब बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन 30 है यहाँ पर तरतीब बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे और कब मिली?
जेम्स प्रिंसेस 1837 में मिली थी। क्वेश्चन 32 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। और क्वेश्चन 33 यहाँ पे है अशोक का कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो ये शाहबादगढ़ी की लिपि में लिखा गया था। क्वेश्चन 34 है यहाँ पर सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया था। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता और करुणता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है? तो ये 12वां शिलालेख है। यहाँ पे आंसर इसका है। क्वेश्चन 37 है यहाँ पर अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थान का धार्मिक कर माफ कर दिया था? तो ये यहाँ पे आंसर है रमिनदेई स्तंभ लेख आंसर है ये। क्वेश्चन 38 बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के रहने हेतु गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। कुछ मौर्य प्रशासन अर्थव्यवस्था और समाज। क्वेश्चन 39 मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था? अत्यधिक केंद्रीकृत और निरंकुश ये इसका आंसर है यहाँ पे। मौर्य काल में प्रांतों के गवर्नरों राज्यपालों को क्या कहा जाता था? कुछ आंसर है इसका कुमार या आर्यपुत्र। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सामंत नहीं शामिल है। क्वेश्चन 42 मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? राजस्व या एकत्रित करना। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्वेश्चन 44 है यहाँ पे मौर्य काल में प्रचलित पर्ण किस धातु का सिक्का था? तो ये चांदी का सिक्का था यहाँ पे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। क्वेश्चन 45 है 46 मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को इतने वर्गों या जातियों में विभाजित किया था? तो ये 7 विभागों में विभाजित किया था। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले के नेता को क्या कहा जाता था? तो ये सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था? तो ये इसके क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 48 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। क्वेश्चन 49 अंतिम मौर्य सम्राट